नमस्कार। दूसरे सेमेस्टर की फिजिक्स की परीक्षा, सवालों की एक लंबी लिस्ट देखकर घबराहट होना तो मतलब आम बात है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ सवालों की लिस्ट है ही नहीं बल्कि एक कहानी है। तो चलिए आज इस पूरे सिलेबस के पीछे जो कहानी छिपी है ना, उसे समझते हैं। यूनिट 1 से लेकर 7 तक इतने सारे सवाल देख के ही थोड़ा डर सा लगता है ना। और ऐसा लगता है मानो इन सबका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। बस ऐसा महसूस होता है कि हम बस अलग अलग चीजें रट रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आज हमारी इस चर्चा का मकसद बस इसी सवाल का जवाब देना है। हम देखेंगे कि कैसे हर यूनिट, हर एक सवाल एक बड़ी और रोमांचक कहानी का हिस्सा है। ये वो कहानी है कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं और फिर उसे आकार कैसे देते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उन चीज़ों से जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हिस्सा फिजिक्स की उन शाखाओं के बारे में है जो हमारी इंद्रियों से, मतलब हमारे सेंसेस से सीधे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए यूनिट वाई की एक बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। तरंगें यानी वेव्स तो हर जगह हैं, पानी की लहरों से लेकर हमारे कानों तक पहुंचने वाली आवाज तक। पर क्या ये सभी एक जैसी होती हैं? देखिए, ये अंतर ना असल में बहुत ही सरल है। जरा एक स्लिंकी के बारे में सोचिए। अगर उसे आगे पीछे धक्का दिया जाए तो कणों की जो गति है वो तरंग की दिशा में ही होती है। ये हुई अनुदैर्ध्य, बिल्कुल ध्वनि की तरह। और अगर उसी स्लिंकी को ऊपर नीचे हिलाया जाए तो कणों की गति तरंग की दिशा के लंबवत होती है। ये हुई अनुप्रस्थ, जैसे प्रकाश। बस यही दो तरह की गतियां हमारी दुनिया की दो सबसे जरूरी तरंगों को परिभाषित करती हैं। अच्छा, अब जब हम तरंगों के प्रकार समझ गए हैं तो जरा ध्वनि तरंगों पर और करीब से नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक तरंग नहीं है, इसमें भावनाएं हैं, इसमें संगीत है। तारत्व, गुणवत्ता और प्रबलता जैसे गुण ही तो हैं जो एक वायलिन की आवाज को एक ड्रम से अलग बनाते हैं और संगीत को उसका जादू देते हैं। चलिए अब ध्वनि से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, यूनिट 2 के एक और अहम सवाल के साथ। हम सब जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना? लेकिन हमेशा नहीं। कभी-कभी ये एक कह सकते हैं जादुई मोड़ लेता है। ये जो जादुई मोड़ है ना, ये सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, जब प्रकाश एक खास कोण से, जिसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उससे ज्यादा पर टकराता है तो वो बाहर निकलने के बजाय पूरी तरह से अंदर ही वापस मुड़ जाता है। और बिल्कुल इसी सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करते हैं, जो पतले पतले कांच के तारों के अंदर प्रकाश को फंसाकर हमारे इंटरनेट डेटा को पूरी दुनिया में लाइट की स्पीड से भेजते हैं। ठीक है, तो हमने उस दुनिया को समझ लिया है जिसे हम देख सकते हैं। अब उन शक्तियों की ओर बढ़ते हैं जो अदृश्य हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, यानी बिजली और चुंबकत्व। यूनिट 3 हमें इन्हीं अदृश्य शक्तियों की दुनिया से मिलवाता है और इसकी शुरुआत होती है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच के सबसे बुनियादी नियम से। यकीन मानिए, ये नियम हर उस चीज का आधार है जो बिजली से जुड़ी है। ये नियम ना बहुत ही सहज है। एकदम आसान शब्दों में कहें तो विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। पर यह नियम हमें यह भी बताता है कि यह फोर्स कितना मजबूत होगा। चार्ज जितना ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा, और दूरी जितनी ज्यादा, फोर्स उतना ही कम। इसे एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कह सकते हैं। तो रुके हुए चार्जेस से अब हम चलते हैं गतिमान चार्जेस की ओर, यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। यूनिट 4 का यह सवाल किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए सबसे मौलिक है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली संबंध है। वोल्टेज बराबर है करंट गुणा प्रतिरोध, मतलब V = IR। ये बिल्ली की दुनिया का ABC है, समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, करंट जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव है, और प्रतिरोध जो उस बहाव को रोकता है, ये तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं। हर इंजीनियर के लिए ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ी सफलता मिली, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यूनिट बी में कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। माइकल फैराडे ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बिजली और चुंबकत्व के बीच का एक गहरा रिश्ता खोज निकाला। एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक चुंबक को तार के एक कॉइल के पास घुमाकर बिजली बनाई जा सकती है। सोचिए, यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन इसी सिद्धांत ने दूसरी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और आज के हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर और हमारी पूरी बिजली की ग्रिड सब इसी पर काम करती है।
तो अब जब हमने इन अदृश्य शक्तियों को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो हम उन टेक्नोलॉजीज को बना सकते हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। यूनिट 6 हमें ले जाता है सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में। ये वो जादुई मटेरियल्स हैं जो हमारे कंप्यूटर और फोन का आधार हैं। हम इनमें थोड़ी अशुद्धियां मिलाकर दो तरह के सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एक एन टाइप जिसमें फालतू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा पी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसे हम होल्स कहते हैं। अब इन होल्स को ना पार्किंग में खाली जगह की तरह सोचिए, जहां एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकता है। बस इन दोनों को मिलाकर ही हम बिजली के बहाव को एक स्विच की तरह चालू और बंद कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब एक एलईडी जैसी चीज तक पहुंचता कैसे है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम इन सैद्धांतिक बिल्डिंग ब्लॉक से आखिर ऐसा क्या बनाते हैं जो रोशनी देने लगता है। देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनों को उन खाली जगहों यानी होल्स के साथ दोबारा जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वे ऊर्जा को प्रकाश के एक छोटे से पैकेट के रूप में छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को लाखों बार दोहराइए और आपको एक चमकदार एलईडी मिल जाती है। और प्रकाश पर यही महारत हमें लेजर्स तक ले जाती है। यूनिट 7 में ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सेमीकंडक्टर्स और प्रकाश के सिद्धांतों को मिलाकर हम लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर जैसी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो मेडिकल से लेकर कम्युनिकेशन तक हर चीज़ में क्रांति ला रही हैं। तो अब ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं लग रही है ना, ये एक सफ़र है। ये समझने का सफ़र है कि हमारी दुनिया आखिर किन नियमों पर चलती है ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। हमने तरंगों की सरल सुंदरता से शुरुआत की थी, फिर उन अदृश्य ताकतों का पता लगाया जिन्होंने हमारे ग्रह को शक्ति दी, और आखिर में देखा कि कैसे उसी ज्ञान ने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्रांति की नींव रखी। हर टुकड़ा दूसरे पर बना है। और यही वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये सिलेबस सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है। ये एक टूलकिट हासिल करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि ब्रह्मांड किन नियमों पर चलता है। तो असली सवाल ये है कि इन उपकरणों से, इन टूल से आगे क्या बनाया जाएगा।